जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी युवराज जाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में बड़ी अपडेट के साथ। आज अपडेट ये है कि आपका छात्रावास अधीक्षक का जो आपका एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम के बाद आप सभी के मन में एक शंका चल रही है कि एग्जाम तो हो गया हमारा, एग्जाम होने के बाद इसके अंदर कट ऑफ क्या कुछ रहेगी, कैसे कैसे एग्जाम गया है, क्या पेपर का लेवल था, तमाम बातें ऐसी जो आप सभी के मन में चल रही है। इस सभी जवाबों को आप देते हुए आप देखेंगे इसके अंदर पूरा कंप्लीट कि आपकी इसके अंदर ऑफिशियली रूप से क्या कट ऑफ जा सकती है और रिजल्ट आपका किस डेट तक आ जाएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम ऐसी जानकारी जो आप सभी के पता होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने का काम करता हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते सारी जानकारी देखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट व्यू देखते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपकी सीईटी जो आपकी कट ऑफ रही है, सीईटी 2024 की, जो आपकी सीईटी 2022 का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के तहत इसके अंदर छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी हुई थी, जिसके अंदर आपकी 447 पद है, जिसके अंदर आपका एक तो ग्रेड सेकंड का था और एक इसके अंदर जो आपका नॉर्मली जो आपका था, ठीक है। ग्रेड सेकंड के अंदर कुछ पद है, कुछ आपके सीधा जो छात्रावास अधीक्षक होते हैं 12th वाली भर्ती, उसी के अनुसार सीईटी आपकी एक तो ग्रेजुएशन लेवल होती है और एक आपकी 12th लेवल होती है। दोनों सीईटी के आधार पे दो भर्तियां थी, दोनों का नाम जो आपकी हॉस्टल वार्डन, जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट बोल सकते हैं, जो आपकी छात्रावास अधीक्षक बोल सकते हैं, दोनों अलग अलग थे। एक के अंदर आपकी ग्रेड सेकंड लगा हुआ था, एक ऐसे ही दोनों का एग्जाम आपका इसके अंदर हुआ है, जिसके अंदर आपकी जनरल की कट ऑफ जो आपको देखने को मिली थी 200 पार। यहाँ पे आपकी सीईटी के अंदर आपने 200 से ज्यादा अंक लाए हैं, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हुए। तो आप ऐसा अनुमान लगा लीजिए कि इसके अंदर विद्यार्थी कौन थे, होनहार विद्यार्थी थे। जो आपके होनहार विद्यार्थी जो है वही इसके अंदर जो शामिल हुए, आप सबको इसका मालूम है। तो अब आपको कतई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप सबको पता है होनहार विद्यार्थी शामिल हुए, उसका मतलब आप आगामी एग्जाम के अंदर पेपर लेवल देखते हुए आपको लग नहीं रहा होगा कि सीईटी का क्या स्कोर था, अब पेपर के अंदर क्या स्कोर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पद काफी कम थे। उसकी वजह से आपके इसके अंदर विद्यार्थी भी बहुत कम बैठे हैं। टोटल कितने विद्यार्थी थे, कितने बैठने थे, वो सारी चीजें देखते हैं। देखो ये डाटा मैं लेके आ चुका हूं। इस डाटा के अनुसार आप देख सकते हैं, जिसके अंदर तीन ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर था, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर के अंदर। तो इसके अंदर टोटल विद्यार्थी जो आपके 6811 विद्यार्थी थे, उनमें से आपके 1801 विद्यार्थी अनुपस्थित थे। जो आपके अनुपस्थित विद्यार्थी होने की वजह से 5010 विद्यार्थी पेपर दे पाए जो उपस्थित थे। तो उपस्थित थे तो यही पेपर दे पाएंगे। अब आपका कंपटीशन जो आपका 6800 में से हटा के इनमें से कंपटीशन नहीं बचा, अब सिर्फ इनमें से बचा है। अब 5010 विद्यार्थियों में आप भाग दे सकते हैं, 445 का दे दीजिए, शॉर्टकट हो जाएगा, आपका आसान रहेगा। तो ये आपकी उपस्थिति थी, इनमें से आपका जो आपका कंपटीशन है इतनों के बीच रह गया। अब आपका 5000 में आपका 450 विद्यार्थी है एवरेज, और उपस्थिति देख सकते हैं बहुत कम विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, क्योंकि बाकी वैकेंसियों के अंदर उलझे हुए विद्यार्थी, उसकी वजह से काफी इसके अंदर शामिल कम हो पाए। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका भी इसके अंदर सपना साकार हो सकता है। अब इसके अंदर मैं बात करूंगा, आप सबको पता है, मैंने इससे पहले भी जानकारी दी थी कि आपका एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। 28 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था कल, और इसके अंदर आपका रिजल्ट है वो मैं बात करूं तो आपका विद्यार्थी कम होने की वजह से आपका रिजल्ट बहुत जल्दी निकाला जाएगा। रिजल्ट आपका मान के चलिए आपका 1 से 1.5 महीना में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट आपका 2 महीने लग सकते हैं, लास्ट कितने 2 मंथ लग सकते हैं, इनसे ज्यादा आपका नहीं लगेगा। किसी सूरत में आपका रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगेगा। आपको रिजल्ट आपकी इस वेबसाइट में मिल जाएगा rsmssp.rajasthan.gov.in। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं। अब इसके अंदर मैं क्या बात करूंगा आगे आपको बात बताता हूं कि आपका पेपर कैसा गया, क्या सिलेबस में आना चाहिए था, क्या आया था। आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर था, जिसके अंदर राजस्थान का 60 अंक पूछा जाएगा, कंप्यूटर का 10 और इसके अंदर अंक शास्त्र का 15 और हिंदी और इसके अंदर जो आपकी 15। 2 घंटे का समय दिया था, 10 बजे से 12 बजे एग्जाम आपके लिए करवाया था। तो इस एग्जाम के अंदर काफी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था, अच्छे से आपका पेपर दिया, जो सीईटी के अंदर पास हुए थे। अब इसके अंदर पेपर का लेवल आपने देख लिया होगा, क्या रहा है क्या नहीं रहा, ये नियम कानून कायदा आप सबको ये चीजें पता है।
कि आपको इसके अंदर 100 अंक का पेपर हुआ था, 2 घंटे समय मिला था, परीक्षा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, सभी प्रश्न समान अंक के थे, 1 पूर्णांक का होगा प्रत्येक प्रश्न, कोई नकारात्मक अंकन है नहीं इसके अंदर। और इसके अंदर गणित को छोड़ दे वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो आपकी इसके अंदर 10वीं 12वीं के स्तर का इसके अंदर पूछा जाएगा। न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40% रखा गया है और इसके अंदर पद के लिए पात्र नहीं है। सीईटी के अंदर जो आपके है, जो आपका इसके अंदर जो आपका इसके अंदर जो 5 ऑप्शन आपको मिले हैं, 5 में से आपका 5 ऑप्शन आप किसी ने नहीं किया 10% से ज्यादा, तो इसके अंदर आप जो अनएलिजिबल हो जाएंगे इसी के अनुसार। अब इसके अंदर आपका सबका एक पॉइंट टिका हुआ है कि कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं पेपर का लेवल, पेपर लेवल जो आपका मानेंगे तो लेवल इसके अंदर मीडियम मान सकते हैं, मीडियम पेपर लेवल मानिए। ज्यादा इसके अंदर पेपर हार्ड भी नहीं रखा था, ज्यादा आसान भी नहीं रखा था। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका इसके अंदर जो आपका है आंकड़ा बांट देता हूं कितने नंबर वालों का हो जाएगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज इसके अंदर नंबर यहाँ पे इधर लिख देता हूं, तो आप इसके अंदर देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरल की लिखता हूं, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आ जाएंगे। इधर ओबीसी मोटा मोटी आपको बता देता हूं, मेल फीमेल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ये आपकी इसके अंदर मोटा मोटी आ गई सारी जानकारी। अब इसके अंदर मैं यहां पे लिखूंगा आपके 65 से 68 मार्क्स। किसका बता रहा हूं, यह आपके 100 में से आपके 65 से 68 मार्क जनरल के अंदर किसी विद्यार्थी का आ रहा है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके इसके अंदर संभावना बढ़ जाएगी कि आपका सपना साकार हो सकता है। अब ओबीसी का आपको मान के सकते हो कि 1 नंबर कम हो जाए, बट रेयर केस। तो मैं यहाँ पे 64 लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके 67 लिख देता हूँ, 1 नंबर कम कर देता हूँ। बट वैकेंसी का रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा आपको, कम नहीं जाएगी, बराबर रहेगी ओबीसी जनरल का। एससी एसटी का आप यहाँ पे 4 नंबर कम कर सकते हो, 60 से आप 65 कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एससी एसटी दोनों का सेम मान लीजिए, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का सेम मान लीजिए, क्योंकि इनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भाई। एमबीसी का यहाँ पे 62 मान लीजिए बस, ठीक है। ये आपकी अनुमानित कट ऑफ है। ये कौन सी है, अनुमानित कट ऑफ। अनुमानित कट ऑफ जो आपकी रहेगी, ये जो आंकड़ा मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। मोटा मोटी सारा आंकड़ा मैंने बता दिया। अब किसी विद्यार्थी का कुछ डाउट बचे तो वो जरूर एक बार कमेंट लिखिए। मैंने जो आंकड़ा बताया वो आपको कैसा लग रहा है, आपका जो पेपर रहा है कैसा रहा है, वो जरूर एक बार कमेंट में लिखिए। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप समझ पाए होंगे। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।